नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल घरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, मैं राम कथा का सेकंड भाग लेकर आई हूँ, जिसमें आज राम जन्मोत्सव होना है और वो विजय कौशल जी महाराज के मुख से होगा। तो यदि आप पहला पार्ट भी देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए मिलकर देखते हैं हम राम जन्म। घोषित कर दिया चैत्र मास सामने बैठ गए सुखासन लगाकर। जैसे जैसे डूबती चली जा रही, घड़ी की सुई बढ़ती जा रही है, माँ को और आनंद बढ़ने लगा। माँ के अंदर और पूरे रोए खड़े होने लगे, भाग पर पसीना आने लगा। माँ का मन करता है नाचने लग जाऊं, इतना आनंद विभोर माँ हो रही है। घड़ी ने 9 बजाए, 10 का घंटा बजा, 11 की घंटी बजी, 11:30 की घंटी बजी, और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा, माँ के सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भाई प्रकट कृपा। माँ ने स्तुति आदि सब की और हमने संतों के मुख से सुना है कि माँ रूठ कर मंदिर से जाने लगी। तो भगवान बोले, अरे माँ रुको रुको, अरे माँ ठहरो ठहरो ठहरो। माँ ने और कदम तेज बढ़ा दी। अरे माँ सुनो, अरे माँ सुनो। बोले हम नहीं सुनेंगे। क्यों? बोले झूठों की हम नहीं सुनते, तुम झूठे। मैं, अरे दुनिया मुझे सत्यनारायण कहती है, सत्यनारायण की मेरी कथाएं होती है, मैं झूठा कैसे हो गया? बोले दुनिया बेचारी बड़ी भोली भाली है। तुम बच्चे की असलियत माँ जानती है और कोई नहीं जानता है। मैं जानती हूँ, तुम झूठे हो। कैसे झूठा हूँ? बोले आपने कहा था हमको नैमिषारण्य में कि मैं बेटा बनकर आऊंगा, और आप तो मेरे बाप बनकर आए महाराज। तो भगवान ने माँ का पीछे से लहंगा पकड़ा हुआ था। बोले लहंगा छोड़ा को जान। बोले नहीं जाने नहीं दूंगा। फिर बोले ये रूप मैं नहीं स्वीकार करती। कैसा चाहती है? बोले छोटे हो जाइए। भगवान थोड़े छोटे हो गए, अब और छोटे हो जाए, और छोटे हो गए। अब मत करो। जैसे गर्भ से बिल्कुल ताजा बालक आता है, ऐसा रूप बनाइए। और 4 हाथ वाला बालक मुझे नहीं चाहिए। आदमी के 2 हाथ होते हैं, एक भी उंगली ज्यादा होती है, वो भी खराब लगती है। तो भगवान ने 2 हाथ समेट लिए। बोले अब मत करिए, बिल्कुल मेरी गोद में जैसे गर्भ से चिकना चिकना ताजा बालक आता है, ऐसा रूप बनाइए। तो भगवान माँ की गोद में बालक के रूप में आ गए। भगवान ने कहा तो राजी हो? बोले हाँ, रूप तो ठीक बना लिया, लेकिन बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हैं, बातें तो बूढ़ों जैसी कर रहे हैं। तो बोले क्या करूं? बोले रोइए। बालक जब पैदा होता है तो रोता है, तब मोहल्ले में पता लगता है बच्चा आ गया, रोइए। भगवान ने कहा हम तो नहीं रोते। बोले क्यों? बोले हमको कोई दुख ही नहीं, हम क्यों रोते? जिसको दुख हो रोए। माने का भगवान अपने दुख में तो दुनिया रोया करती है, एक आप ही तो हो कि दुनिया के दुख में आप रोते हो, और जब तक आप नहीं रोगे तब तक दुनिया का रोना बंद नहीं होगा। आप रोगे। ये तो बड़ी मुश्किल करती है, कैसे रोना आ नहीं रहा। अच्छा 1 मिनट की छुट्टी दे सकती हो? क्या है? बोले मैं देहरादून तक की छुट्टी दे रहा हूँ। कहाँ जाओगे? बोले बसंत विहार।
क्या करना है? बोले वहाँ माताओं से पूछ के आएंगे कि रोना तो ना आ रहा हो और रोना पड़े। और माताएं बड़ी होशियार होती हैं, एकदम लंबा घूंघट कर लेंगी और झूठ में एक आंसू नहीं आता, ऐसी दाग सरकती रहेगी, वो लगता है कितना रो। तो जैसे ही भगवान से माँ ने कहा कि रो, एकदम भगवान ने आ करके रोना शुरू किया। तो सुन सी सुरुदन परम प्रिय बाई, संभ्रम चले आई जगरा। आंधी सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बाई, संभ्रम चले आई जगरा। तिहार शीतल जहाँ तहाँ दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर शीतल जहाँ तहाँ दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। हाजी आनंद मगन सकल। जैसे भगवान में रोना बंधन टूट गए। जब जगत का बाप बालक बन सकता है तो हमको कौन बंधन में मत घुस गए एकदम राजसभा के अंदर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। अरे चमेली बाई, वो चंपा बाई, का खबर लाई है? बोले ऐसे ना बताऊंगी महाराज, पहले इनाम दो। अरे बता तो सही। बोले कौशल्या माँ की गोद में सांवले सलोने कोमल, ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना, मानव जन्मा दशरथ पुत्र जन्म सुनिधाना। एकदम पुकारने लगे, रे सुमंत्र जल्दी बाजे वाले बुलवाओ, बाजे बजवाओ, ढोल नगाड़े बिठवाओ। और याद आ गई सत्य की कि मैं भी शरण में प्रभु ने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। क्या वही भगवान जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। क्या वही भगवान आ गया? जैसी भगवत अनुभूति हुई एकदम कूद पड़े, रघुवंश की मर्यादा की राजसभा में पागलों की तरह नाचने लगे। जितने हार पहने थे दोनों दासियों के गले में डाल दिए, पूरा जितने जेवर थे लुटाने लगे। बाजे बजने कहाँ बुलाए बजा वह बाज। हमको ऐसा लगता है लड़के के होने में तभी से बाजार गया। कौशल्या जी के भवन में पहुंचे हैं। माँ को तो समाधि लगी थी एकदम, माँ को तो देह का भान नहीं था। भगवान नील वर्ण के प्रकाश मणि के रूप में प्रकाश मंजू ऐसे उछल उछल कर कभी रोते हैं कभी मुस्कुराने का चेहरा बनाते। और जैसे ही दशरथ जी और भगवान की आंख से आंख मिली और आंख भरकर दशरथ जी ने भगवान को देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान अभी तक रो रहे थे, भगवान ने हंसना शुरू कर दिया। तो वशिष्ठ का गुरु जी देखो बालक अपने पापा जी को पहचान कर कैसा मुस्कुरा रहा है। इतनी देर में केकई जी के यहाँ से समाचार एक पुत्र का जन्म का, और सुमित्रा जी के यहाँ से 2 पुत्रों का जन्म का समाचार। अवध के आंगन में तिल रखने की जगह नहीं, लाखों लाख नागरिक शोर कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, आकाश गूंज रहा है। आकाश में देवता विमानों में बैठकर नगाड़े बजा रहे, गर्जना हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। सब मांग कर रहे हैं दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, दर्शन कराओ।
दशरथ जी ने कौशल्या जी को, केके जी को, सुमित्रा जी को कहा, महारानी जी ये बच्चे आपके नहीं है, मेरे अयोध्या के नागरिकों के भजन तप व्रत उनके संकल्प आज आपकी गोद में बालक बनकर आए। कितने लंबे समय से अवध के नागरिक माताएं भूखी थी, अनुष्ठान करती थी, व्रत करती थी, सुबह 4 बजे उठ के सरयू स्नान करती थी, मंगल गीत गाती थी। उनके आशीर्वाद से आपकी गोद में लाल जी आए। सबको दर्शन कराओ, सबके आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चों को आशीर्वाद से बड़ा करना है, दूध से बड़े नहीं होंगे मेरे बालक, जनता के शुभाशीष से बड़े होंगे। महाराज की आज्ञा से, इच्छा से तीनों रानियां अपने अपने बालकों को लेकर और जैसे राज भवन के प्रांगण में आई और कौशल्या जी की गोद में भगवान श्री राम के नीलवर्ण स्वरूप को, ऐसे नीलवर्ण स्वरूप भरत जी का और गौरवर्ण स्वरूप भरत और शत्रुघ्न जी का सुमित्रा माँ की गोद में जैसे चारों बालकों को देवताओं ने देखा, पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े बजाने लगे, सब लोग बधाई देने लगे। बधाई हो, 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 बधाई हर प्रकट भले चारों भैया, अवध बाजे बधैया, प्रकट भले चारों भैया, अवध बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्म दियो है चारों भैया, अवध बाजे बधैया, दशरथ घर आना जायो, जायो हछोना जायो, राजा दशरथ घर आना जायो, राजा दशरथ घर आना जायो, अरे नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, नाम धरे रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर, होत निछावर, राम लला की होत निछावर, राम लला की होत निछावर, तभी माखन धरु दैया, अवधपुर बाजे बधैया, तभी माखन धरु दैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधाई हो, 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 सारा जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, सारा जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई, मैया दे दे बधाई, सारा जन्म सुने आई, मैया दे दे बधाई, सारा
जय, सरयू महारानी की जय, चारों भैयन की जय, समस्त महारानियों की जय, आज के आनंद की जय। इस व्यासपीठ से आप सभी देहरादून निवासी बंधुओं को, बहनों को श्री राम जन्मोत्सव की मंगलमयी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ से आगे की कथा का दर्शन